तुमको पहुंचा के लिए मैं भेज देता हूँ, अभी चैट में लिख देता हूँ, ठीक है? हाँ सर, नो प्रॉब्लम। Yes, yes, yes. Okay. So the topic I have for you guys today is bamboo. Bamboo as a construction material. Yeah, Anirudh, I've put the link in the chat box. You can forward it in your groups. Okay, copy and forward. ओके सर। Okay. So the topic I have for you guys today is bamboo in as a construction material. Okay. So you must be aware, right, कि बाम्बू यूज होता है कहीं ना कहीं पे, आपने देखा होगा कहाँ पे बाम्बू को। तो आपने क्या क्या देखा है बाम्बू का, पहले तो क्या बाम्बू से क्या क्या बन सकता है, क्या क्या देखा है आपने, ऐसा कंस्ट्रक्शन मटेरियल कितना एक्सपोजर है। सबको पता है कि कंक्रीट और स्टील तो यूज होता है, बहुत फेमस है, ठीक है। बाम्बू का किसी ने कुछ देखा है? स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग, एक स्कैफोल्डिंग तो बहुत कॉमन है। स्कैफोल्डिंग हर जगह बाम्बू का ही होता है। उसके अलावा किसी ने कुछ देखा है बाम्बू का? सर बिल्डिंग को पेंट करने के लिए आउटसाइड। हाँ, उसी को स्कैफोल्डिंग बोलते हैं। जो जो माच बनाते हैं, जिसको माच बोलते हैं हिंदी में, नो देयर इज बाम्बू का सब पूरा ग्रिड बनाते हैं बिल्डिंग के सर बाहर, म्यूजिकल प्लास्टरिंग। इंस्ट्रूमेंट भी बनता है एक। हाँ, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कौन सा? फ्लूट। फ्लूट बनता है ना, कि और कोई बनता है? एक ठीक है, फ्लूट और एक हाँ सर और आपके है। क्लासिक हेलो हेलो हाँ सर, स्टेप के बाद नीचे वो सपोर्ट के लिए लगाते हैं। हाँ। तो बाम्बू को सपोर्ट के लिए स्कैफोल्डिंग यहाँ पे कहा है कि बाम्बू हाउस बनता है, राइट? बाम्बू हाउस बनता है, सही है, बाम्बू का हाउस बनता है। तो बाम्बू का बिल्डिंग्स भी है, नॉट जस्ट हाउसेस, राइट? बाम्बू के बिल्डिंग्स भी है, बाम्बू के फाउंडेशंस भी है। और ये नॉर्थ साइड से, आसाम साइड से, असम वगैरह में। सर उधर ब्रिजेस भी बनते हैं बैम्बू क्या बनते हैं? बैम्बू के ब्रिजेस। हाँ, ब्रिजेस बनते हैं, राइट? बट उनके अगर टिपिकली किसी ने घर देखे होंगे, तो उनके घर कैसे होते हैं, क्योंकि वहाँ पे फ्लडिंग का बहुत इशू है, राइट? वहाँ पे ब्रह्मपुत्र रिवर है एंड फ्लडिंग का बहुत इशू है ब्रह्मपुत्र से। रेनफॉल में देर आर फ्लड्स एवरी नाउ एंड देन। तो वो लोग क्या करते हैं कि जो बैम्बू है उस पे, प्रिमिटिव एरिया होता है ना, हाँ प्रिमिटिव एरिया होता है ना, तो बाम्बू का यूज ज्यादा होता है। हाँ, नॉट नेसेसरली जो बाम्बू प्रिमिटिव। से मतलब घर प्रिमिटिव बनते हैं कैसे ना। डिफाइन, नहीं नहीं, जरूरी नहीं है कि प्रिमिटिव है, राइट? सी, primitive means which is economically backward, but if you look back to Japan, which has a lot of earthquake, they also use a lot of wood and bamboo. वो इसीलिए यूज नहीं करते कि वो लोग के पास और कोई मटेरियल नहीं है या और कोई अफोर्डेबिलिटी नहीं है उनके पास। इट इज बिकॉज के अगर गिर गया ना earthquake में, तो बहुत इजीली खड़ा कर सकते हैं फिर से, ठीक है? तो इट इज अ मोर सूटेबल कंस्ट्रक्शन मटेरियल देयर, ठीक है? तो I'll try to cover bamboo from the perspective as a construction material and not just scaffolding material, right? तो स्टार्ट करते हैं आज का प्रेजेंटेशन। I think you guys have one slide. Yeah, bamboo one. Okay. So as a construction material, we'll look at bamboo, and so bamboos are not trees actually. Bamboos are grass family से आते हैं. Okay. So bamboos are diverse group of evergreen perennial flowering plants. ये इसका फैमिली, सब फैमिली और फैमिली क्लास है। ये साइंटिफिक थोड़ा डेफिनेशन दिया, अगर बाम्बू आपको पता होना चाहिए। बट इसके बाद देर आर मेनी वेराइटीज ऑफ बैम्बू, राइट? अबाउट 150 इन इंडिया इटसेल्फ, नॉर्दर्न इंडिया, इनफैक्ट आसाम हिमालय रीजन में सिर्फ 150 है। एंड सी सम bamboos are very fast growing plants, by the way, and some bamboos can grow up to 910 in 24 hours. This is 36 inch. 36 inch meaning 3 फुट। दिस इज 3 फुट इन 24 hours। और इसका कन्वर्जन लिखा है कि आपको मतलब टू गेट 10 जिस्ट इट ग्रोस 1 every 90 seconds, राइट? मतलब 1 हर 90 सेकंड में बढ़ रहा है। मतलब ये 2 मिनट में या 3 मिनट में 2 बढ़ रहा है। दिस इज अ वेरी फास्ट ग्रोथ फॉर अ ट्री। तो होता क्या है इससे कि अगर अगर मान लो कोई प्लांट है विच इज ग्रोइंग 3 feet in 24 hours, you can keep it for a week and you have considerable amount of plant जिसको आप काट के you can send it away, right? You can produce the material. So because bamboo being a tree,
इसका कंस्ट्रक्शन इतना फास्ट हो सकता है और इतना स्लो भी हो सकता है, मतलब डिपेंडिंग, अभी इसका क्वालिटी नॉट श्योर, बट दिस इज अ ग्रास एंड grasses grow very fast compared to trees. सो ये एक पॉइंट चीज़ ध्यान में रखना होगा कि बाम्बू का कंस्ट्रक्शन में, मतलब बाम्बू ग्रोज वेरी फास्ट. बाम्बूज आर नोटेबल इकोनॉमिक एंड सिग्निफिकेंट साउथ. अच्छा, ये तो ठीक है कि बाम्बू साउथ ईस्ट एशिया, एशिया वगैरह में काफ़ी फेमस मटेरियल होते हैं. चाइना में, यू गो टू थाईलैंड, जापान, तो दे यूज अ लॉट ऑफ बाम्बू बिकॉज इट वॉज अ लोकली अवेलेबल मटेरियल. इट इज़ अ गुड मटेरियल. एंड वाई इट इज़ गुड हम लोग देखेंगे आगे कि क्यों अच्छा है. ठीक है. हाँ, प्राइमरली सबसे मेन रीज़न है कि स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो. स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो को हम लोग ने बात किया था. जैसे मान लो आप कंक्रीट का एक क्यूब बनाते हो, कंक्रीट का एक क्यूब आपने बनाया, उसका वेट होगा 800 ग्राम, 900 ग्राम, 1.5 किलो के आसपास का. ठीक है, 10 सेंटीमीटर का क्यूब. वही अगर आप 10 सेंटीमीटर का ब्लॉक लेते हो वुड का या बाम्बू का, तो वो इतना हल्का होता है, राइट. एंड एट द सेम टाइम दोनों का, तीनों का स्ट्रेंथ कंपेरेबल आएगा. बेसिकली अगर आप स्ट्रेंथ बाय वेट करोगे, स्ट्रेंथ बाय वेट मतलब कोई एक मटेरियल लो, जैसे कि आपने बाम्बू लिया, एक कंक्रीट लिया और एक वुड लिया. ठीक है, तीनों मटेरियल को टेस्ट करो, आपके उसके स्ट्रेंथ निकालो एंड देन डिवाइडेड बाय वेट कि उसमें कितना मटेरियल है एक्चुअली, राइट. तो सरप्राइजिंगली वुड एंड बाम्बू का स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो बहुत ज़्यादा आएगा, क्योंकि काफ़ी हल्के मटेरियल होते हैं ये, राइट. जैसे हम लोग ने वुड में भी देखा था, वुड में भी इसका रेशियो बहुत हाई था, कंक्रीट में दिस रेशियो इज़ वेरी लो. So that is also one of the disadvantages of concrete. And then similar to timber, इसका timber के जैसा होता है, and it is often as strong as sometimes strong softwood or even hardwood timber. तो एकदम hardwood के जो हम लोग timber यूज करते हैं, वो क्वालिटी के timber का बाम्बू का strength होता है. तो you can imagine कि बाम्बू is a really strong material. It grows fast. ठीक है, which means अगर हम लोग उसका प्रॉपरली फार्मिंग करेंगे तो हम लोग को बहुत जल्दी बहुत सारा क्वांटिटी मिल सकता है बाम्बू, राइट. जो कि हम लोग को कंस्ट्रक्शन, क्योंकि सो बेसिकली वी कैन रिप्लेस कंस्ट्रक्शन विथ बैम्बू. एंड आई गिव यू एग्जांपल्स आगे है. एंड व्हाई डू वी नीड टू डू दिस. इसका ज़रूरत क्या है? किसी को पता है कंक्रीट को, मतलब सीमेंट को बनाने में कितना CO2 एमिट होता है, कार्बन एमिशंस? Does anybody know? Vague idea, rough idea. If I produce 1 ton of cement, मेरा कितना कार्बन एमिशंस होगा उसमें? किसी को आइडिया? So to produce 1 ton of cement, you approximately liberate around 900 to 1100 kgs of carbon dioxide, close to 1 ton of carbon dioxide. अब जितना सीमेंट बना रहे हो उतना कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हो. नाउ इमेजिन अ 1 m³ डिजाइन, आपने 300-350 kg सीमेंट डाल दिया ओपन करके. ठीक है, करस्पॉन्डिंगली यू आर आल्सो लिबरेटिंग 300-350 kg ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर. एंड आज के डेट में आफ्टर वाटर, कंक्रीट इज द सेकंड मोस्ट कंज्यूम्ड मटेरियल, राइट. एंड कंक्रीट में मेजॉरिटी जो आता है कार्बन एमिशंस, वो सीमेंट से आता है. सो देयर इज अ कंसर्न कि वी नीड अ मोर इको फ्रेंडली मटेरियल, राइट. एंड वुड है एक मटेरियल इको फ्रेंडली, बट वुड से बेटर कैंडिडेट वुड बी बैम्बू. रीज़न है कि स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट सिमिलर टू वुड देता है, बट एट द सेम टाइम इसका ग्रोथ रेट काफ़ी ज़्यादा है, तो वी कैन मेक इट इजीली अवेलेबल. तो इस वजह से बैम्बू इज considered better material than wood. And in fact there have been experiments and papers and research also in many of the IITs जिसमें instead of steel reinforcement they have tried to use bamboo as a reinforcement, right. bamboo के pieces को chop कर दो, right, and use one strip and put it inside the concrete, and then वो beam को लोग ने test किया है bending में, flexure में, shear में. So it is such a good resource. People are actually considering replacing steel with bamboo too, to some extent, right? And we'll see why. Okay. So how do we grow bamboo, right? अगर हम लोग बात करें कि bamboo इतना easy है उगाना,
and bamboo is such a good material, then how do we grow it actually? So बाम्बू को ग्रो कर, बाम्बू बेसिकली बहुत फटाफट ग्रोथ है, तो हम लोग ने पता चलिए दिस फॉर एग्जांपल दिस इज अ कंपैरिजन ऑफ टिपिकल बाम्बू प्लांट, राइट? ये 1 ईयर में इतना होता है और अप टू 3 इयर्स इट इज मोर टॉलर देन अ ह्यूमन. 4th ईयर में इट इज फुल्ली मैच्योर. बट द थिंग इज इट इज अ ग्रास, सो बेसिकली आप उसको ऐसा बीच में से काट सकते हो. ये जो बाम्बू के ऐसा 2 जॉइंट्स है, जो नोड्स है, ये 2 नोड्स के बीच में से आप यहाँ से उसको ऐसा काटो, and then you use the upper part, and then this thing will grow up again. समझ रहे हो? So you don't need to replant this thing again and again. Okay? So यहाँ पे लिखा हुआ है like there are some points, bamboos are type of grass that grown once do not need to be grown again. Right? वो हमेशा सालों साल चलते रहेगा unless and until it dies out of lack of water or infertile soil etc. ये उगते रहेगा, इसको कुछ इशू नहीं है. Then they are cut in a similar way. In any grass is cut and grown back, right? It can last for years once grown. चलते रहेगा, आपको काटते रहना है इसको. The moment it grows काफी लंबा, so you cut it from in between, right? In between 2 nodes, and then you can use the bamboo and it keeps on growing again. Okay? Bamboos usually grow up in groups forming a family of their own. Okay, so this is one of the side facts और trivia ऐसा बोल सकते हो कि बाम्बू कैसा होता है कि you see a group of bamboos, जैसे an image, ये देखो यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है कि बाम्बू का ग्रुप होता है, ठीक है? दे ग्रो इन ग्रुप. इसका फायदा क्या है कि इन केस देयर इज एन ड्रॉट और इन केस देयर इज सम अदर इशू, तो न्यूट्रिएंट्स एक के दूसरे में जा सकते हैं. इसके रूट इंटरकनेक्टेड होते हैं, राइट? यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे लिखा था कि द रूट्स है ना जो इनके, वो इंटरकनेक्टेड होते हैं. तो बेसिकली वी कैन ट्रांसफर न्यूट्रिएंट्स, bamboo can transfer nutrients from one to other, right? Which will also ensure कि जितने भी बाम्बू है सबका कंपोजिशन ऑलमोस्ट सिमिलर होगा. You won't get variability or defects as you got in wood. Right? wood में हम लोग ने डिफेक्ट्स को अलग से पढ़ना पड़ा था, उसको अलग से कैटेगराइज करना पड़ा था, उसको अलग से देखना पड़ा था. यहाँ पे ऐसा यूजुअली नहीं होता है. रीजन बीइंग इज के दे ग्रो इन पंच, राइट? फैमिली में ग्रो होते हैं. तो अगर एक को कुछ इश्यू होता है, एक को कुछ न्यूट्रिशन कम होता है, तो इट इज इमीडिएटली सप्लाइड बाय अदर वायर रूट्स. वो सब कनेक्टेड होते हैं, राइट? एंड इफ यू वांट टू ग्रो अ बाम्बू प्लांट, यू बेसिकली कट अ बाम्बू शूट फ्रॉम द रूट और उन लोग के फैमिली में से, एंड देन यू प्लांट इट समवेयर एल्स एंड इट ग्रोज. तो इट इज कन्वीनियंट एंड इजी टू ग्रो बाम्बू. it has less defects, and जैसे it makes an attractive. Okay, so seasoning के पहले we'll go to properties of bamboo. Okay, so you can see कि bamboo is really lightweight, right? Because वो hollow है बीच में से, और अगर कोई चीज़ hollow है तो उसका वजन नहीं होता है, right? So it is hollow at the center and इसकी वजह से it is very lightweight. एक तो पहले से ही see you can also see कि यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शन स्ट्रक्चर कट किया उसमें से आप इसको जूम करके देखोगे तो ये जो होल्स है ना, ये पूरे हवा के होल्स हैं. देयर इज नथिंग इन बिटवीन. तो जो इसका ये जो होल स्ट्रक्चर है भी, इतना मटेरियल है भी, इट इज ऑल्सो वेरी पोरस. इसमें काफ़ी गैप्स है, राइट? तो दैट मेक्स द स्ट्रक्चर लाइट. अगेन होल एज अ ट्यूब, बाम्बू में होल्स है बीच में, राइट? तो दैट मेक्स द स्ट्रक्चर लाइट. तो ओवरऑल बाम्बू इज वेरी लाइट, राइट? बाम्बू इज फ्लेक्सिबल. आपने देखा होगा बाम्बू का कुछ भी बन सकता है, ये बेंड इन क्रेजी शेप्स आएगा, आगे मैं दिखाऊंगा. तो बाम्बू आर फ्लेक्सिबल, राइट? बाम्बूज आर टफ एंड दे हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, राइट? इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत होती है. दिस बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ फाइबर्स. इसके लेंथ के अलॉन्ग डायरेक्शन में फाइबर्स होते हैं, राइट? इंडिविजुअल फाइबर्स होते हैं. तो व्हेन यू पुल दोज फाइबर्स दे एग्जिबिट वेरी गुड टेंसाइल स्ट्रेंथ. कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इतना अच्छा नहीं होता है बाम्बू का, बिकॉज फाइबर बकलिंग हो जाता है, ऐसा बेंड हो जाते हैं फाइबर, राइट? तो बाम्बू ऐसा है और आपका ऐसा बाम्बू फूल जाएगा बीच में से एंड इट विल क्रश. तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज नॉट दैट गुड, बट टेंसाइल स्ट्रेंथ इज वेरी हाई एंड इट इज फायर रेजिस्टेंट, राइट? वुड बर्न होगा, बाम्बू बर्न नहीं होगा फायर में. तो दैट इज अनदर बेनिफिट एज इन कंस्ट्रक्शन मटेरियल कि फायर सेफ्टी बहुत रहेगा. देयर इज लाइक कंक्रीट में वी आल्सो हैव फायर सेफ्टी. We don't get that in wood structures क्योंकि wood बहुत अच्छा चलता है. Wood is one of the best fuels we have, but bamboo is fire resistant. It doesn't burn very well, right? And then it is a cheap material.
other than other building materials like steel or concrete, किसी को भी उठा लो, it is cheap. It is cheap because it grows very fast, right? So people can basically afford to give you cheap and then grow more again and still meet their own needs. ठीक है, इसी तो बेसिकली अगर कोई चीज़ फास्ट उग रहा है तो उसका क्वांटिटी ज़्यादा होगा, अगर क्वांटिटी ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली कॉस्ट नीचे आएगा, विच मेक्स बाम्बू वेरी चीप. So you can see the majority of the characteristics that we want in a material, construction material, इसमें है, इसमें काफी अच्छे characteristics होते हैं. And then people have experimented with these characteristics and come up with really good structures जो मैथ से काफी ज़्यादा है, मतलब it's not just scaffolding. Okay? So देखो bamboo structures are flexible, earthquake resistance, lightweight and cheap. Okay. Flexible and earthquake resistance का क्या होता है कि हम लोग ने वुड में भी देखा था, राइट? इफ यू मेक अ जॉइंट दैट इज मूवेबल, ऐसा जॉइंट हम लोग ने देखा था, पता है, ऐसा सी टाइप था एंड द होल थिंग केप्ट ऑन मूविंग. तो इफ द जॉइंट इज मूवेबल तो उसका हर एक फ्लोर जो था, एक फ्लोर था और दूसरा फ्लोर था, वो अपने आप से इंडिपेंडेंटली मूव कर रहा था, सब एक दूसरे के इंडिपेंडेंटली. तो बेसिकली बिल्डिंग में क्रैक आने से अच्छा था कि वो बिल्डिंग हिल रहा था, ठीक है, पूरा. सो बैम्बू not only at joint but bamboo inherently flexible है, तो आपका बीम बीच में से खुद ही बेंड हो जाएगा, तो इट विल टेक एन ऐसा बेंड स्ट्रक्चर एंड इट विल नॉट क्रैक अंडर अर्थक्वेक, राइट? काफी कम डैमेज होगा अर्थक्वेक में. सो दैट्स व्हाई bamboo structures are earthquake resistant, right? So therefore it makes an attractive construction material कि हम लोग उसको bamboo को यूज करें. okay? And जैसे हम लोग ने वुड में किया था वैसे हम लोग को बैम्बू में भी सीजनिंग करना पड़ेगा, क्योंकि बैम्बू ट्री से आता है, इट हैज़ हाई मॉइस्चर कंटेंट, राइट? बहुत ज़्यादा मॉइस्चर कंटेंट होता है. एंड मॉइस्चर कंटेंट का जो फ़ायदा, मतलब बैम्बू को देयर आर नॉट डिफेक्ट्स एज सच इन मॉइस्चर कंटेंट, बट अगर मॉइस्चर कंटेंट होता है तो इट इज़ एन ओपन इन्विटेशन टू बायोलॉजिकल पैरामीटर्स लाइक फंगाई आ जाएंगे या टर्माइट्स आएंगे, ऐसा कुछ भी होता है बैम्बू, राइट? बैम्बू काले हो जाते हैं, सो इट इज़ बेसिकली फंगस अटैक. सो ये सब चीज़ जो होता है, इसकी वजह से वी हैव टू ट्रीट बैम्बू बिफोर यूज, एंड द वे वी ट्रीट बैम्बू इज विद सीजनिंग ऑफ बैम्बू. ओके, सो वी बेसिकली रिड्यूस मॉइस्चर एज वी डिड इन वुड. एंड इसमें क्या करते हैं कि इसमें यहाँ पे लिखा है कि बोरिक एसिड का सोल्यूशन होता है. तो दिस इज बोरिक एसिड सोल्यूशन. सो यू टेक द फ्रेश बैम्बूज यू गेट, उसको कट किया है एंड देन उसमें एक सेंटर में से एक होल ड्रिल करते हैं. यहाँ पे से एक होल ड्रिल किया है, देखिए दीज आर होल ड्रिल बैम्बूज. ओके, सो इसमें सेंटर में से एक होल ड्रिल किया हुआ है थ्रू आउट, ताकि बोरिक सॉल्यूशन जो आप इसमें डालो वो अंदर से पूरा जाएगा, पूरा आर पार पास हो जाएगा. एंड देन यू इमर्स द होल थिंग इन दिस सॉल्यूशन. इट इज केप्ट फॉर सम टाइम, यूजुअली डिपेंडिंग अपॉन कि आपका इनिशियल मॉइस्चर कंटेंट कितना है. कोई स्पीसीज में इनिशियल मॉइस्चर कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है क्योंकि वो बहुत फास्ट ग्रो हुआ है, कोई स्पीसीज में कम होता है, ठीक है. तो अकॉर्डिंगली आप डिटरमाइन करते हो कि इसको कितना टाइम पानी के अंदर रखना है, बोरिक एसिड के अंदर रखना है. एंड देन बोरिक एसिड सॉल्यूशन के अंदर रखने के बाद यू टेक इट आउट एंड देन यू सोक इट, उसको सन ड्राई करते हैं, ठीक है. सो यहाँ पे लिखा रहेगा देख व्हेन अपॉन अराइविंग ऑन साइट bamboos are first separated according to size, diameter, ये वो. Smaller bamboos have more flexibility, so they are used for furniture or artwork and etc., right? And mature bamboos are used for construction, structural beams. And you drill a hole through bamboo center and break the membrane node so that entirely hollow tube or pipe बन जाता है, so that this solution can go throughout. अंदर से भी you can remove the moisture content, and then these are soak in boric acid solution for almost a week. Okay? This week is subjective depending आपके पास कितना moisture content है, but more or less वो 8-10 दिन आपको रखना पड़ता है, 7-8 दिन. And it acts as disinfectant and insect. बैम्बू का स्ट्रक्चर जो हम लोग ने देखा है,
इसमें से एक सेंटर में से हम लोग होल करते हैं, सेंटर में से ये रहा। तो व्हाट हैपेंस इज के फ्लूइड नॉट ओनली, बोरिक एसिड इज नॉट ओनली आउटसाइड ओवर हियर बट इज आल्सो फिल्ड इनसाइड। ये अंदर से पूरा सूखा देते हैं बम्बू को। ओके, सो अगर आपके देन यू नीड टू प्लेस इट वर्टिकल बिकॉज वो पूरा ड्रेन होना चाहिए, खाली होना चाहिए, अंदर आपको लिक्विड भेजना नहीं है सर। सो वो एसिड को ड्रेन करते पूरा एंड देन इट इज लेफ्ट टू सन ड्राई। तो बेसिकली जितना भी मॉइस्चर होता है वो निकल जाता है एंड देन बैम्बू, जो येलो कलर बैम्बू का हम लोग को देखने मिलता है राइट एनीवेयर इन द मैच और एनी अदर साइड, वो बेसिकली ये ट्रीटमेंट की वजह से होता है। ओके, सो दिस जो सीजनिंग के बेनिफिट्स वुड में थे या जो सीजनिंग के बेनिफिट्स सीजनिंग के कॉज रीजंस टिम्बर में थे, दे अप्लाई सेम टू बाम्बू। बाम्बू का स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, बाम्बू का ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाता है, इंसेक्ट अटैक से बच जाते हैं, एवरीथिंग इज द सेम। बट इसमें बेसिकली आई फाउंड द सॉल्यूशन कि इसमें बोरिक एसिड लगाते लास्ट टाइम समबडी आस्क्ड, राइट? तो आई मेड श्योर कि मेरे पास बोरिक एसिड हो। ओके, एंड प्रोसेस। ओके, नेक्स्ट है इसमें बाम्बू का स्ट्रक्चर। सो वी सॉ के व्हाई बाम्बू इज अ गुड कंस्ट्रक्शन मटेरियल, बट एक ये बाम्बू का स्ट्रक्चर भी एक बार देख लो साइड में। बाम्बू का स्ट्रक्चर में यू हैव, ये बाहर से इट लुक्स ग्रीन एंड वन बाम्बू इज कॉल्ड अ बाम्बू क्लम। तो बाम्बू क्लम जो होता है वो एक बाम्बू को बाम्बू क्लम बोलते हैं, और उसको जब आप कट करोगे तो यू गेट्स दिस ग्लास और होलो सिलेंडर शेप्ड स्पेसेस, उसको हम कहते हैं लकूना। एंड देन देयर आर दिस मतलब वॉल्स, ऐसा सेक्शन होता है जो सेपरेट करता है पूरे इसको, राइट? दीज आर कॉल्ड सेप्टा और सेप्टम, राइट? सेप्टम मतलब बेसिकली वॉल ही होता है इन ग्रीक, आई थिंक। हार्ट में भी एक होता है सेप्टम, अगर किसी को पता होगा तो, राइट? हार्ट के लेफ्ट और राइट को सेपरेट करने के लिए बीच में सेप्टम होता है। तो दिस इज जेनेरिक वर्ड, बट इसको सेप्टा कहते हैं। एंड देन दिस इज कॉल्ड लकूना, सो दिस इज हॉलो स्पेस बेसिकली। एंड बाम्बू के आउटसाइड में जो हम लोग को ये रिंग दिख रहा है, राइट, ये रिंग को बोलते हैं हम लोग नोड, और ये नोड के अंदर के साइड पे सेप्टा होता है। एंड देन दिस इज कॉल्ड इंटर नोड एंड दिस इज कॉल्ड लकूना। तो व्हेनेवर यू कट बैम्बूज, जब भी हम लोग ने फर्स्ट में देखा था कि व्हेनेवर यू कट बैम्बूज इट ग्रोज अगेन, तो आपको नोड पे से कट नहीं करना है, आपको नोड इंटर नोड में से कट करना है एंड देन बाम्बू विल ग्रो अगेन, राइट? तो द ट्रेडिशनल टेक्निक इज कि आप इसमें यहाँ से कट करो बिकॉज इट इज हॉलो एंड इजी टू कट एंड बाम्बू ग्रोज अगेन। तो यहाँ से ऐसा एक ट्रांसवर्स कट मारते हैं ऐसा क्रॉस में एंड देन इट ग्रोज अगेन। तो बाम्बू कटिंग यूजुअली ट्रांसवर्स होता है। Then we move to actual uses of bamboo in construction. So it is used in foundation, it is used in wall, it is used in flooring, roofing, bridges, scaffolding, everything. जहाँ पर भी तुम सब सोच सकते हो, जो भी चीज़ तुम कंक्रीट से बना सकते हो वो सब चीज़ बैम्बू से बनता है। At the same extent तक बनेगा या नहीं, I am not very sure, right? मतलब as in you can make a 10-story building with concrete. Can you make a same 10-story building with bamboo? I'm not sure, but there are examples जहाँ पे 3-4 story तक का building बने. So we'll take that also. So you can make any structure, and these are just interior application थोड़ा दिया है मैंने यहाँ पे कि other than construction चीज, you also use it in a variety of different things like ramps है, furnitures है, and cutlery है, वो सब तो बहुत सारी चीजें में होता है जो non construction related भी है। So bamboo is a versatile material that ways too. And I think I put an example of everything. Okay, this is a bamboo roof, and then उसके ऊपर they have straw, right? घास है, and then this is a bamboo wall, ये छोटा सा bridge है, and this is the scaffolding that we usually see. Bamboo के सिर्फ एक ही structure से हम लोग familiar है, that is scaffolding. But there are a lot of other structures in bamboo. Okay. So yeah, bamboo. Okay. So now here, see, these were the house I was talking about, right? अगर आपने starting में देखा होगा तो these were the house. See, bamboo के ऊपर they basically have a lot of flooding problem, and for that reason what they do कि उनको पूरा घर उठाना पड़ता है height पे, so that बार-बार घर में पानी ना आए. So what they do is they raise the whole structure on the bamboo, and then the houses are made of some easy material जो फटाफट assemble हो जाए, और फटाफट मतलब in case something happens and the houses fall apart, you can easily assemble those. So
Bamboo is basically above ground material, but if it treated with preservative, it can last for an underground material for 2 to 3 years. The main reason it cannot be used as an underground material is the presence of water. उसमें कंटिन्यूस वाटर का प्रेजेंस होता है which will basically, क्योंकि हम लोग ने देखा ना ये बाम्बू का स्ट्रक्चर हॉलो होता है, यहाँ पे ये रहा, बाम्बू का पूरा स्ट्रक्चर हॉलो होता है सेक्शन वाइज भी और यहाँ से भी. तो अगर उसको 2-3 साल कंटिन्यूसली पानी में रखा तो व्हाट हैपेंस इज जो जो स्ट्रक्चर जो ऐसा सर्कल है डिस्क के बीच में जो होल्स है राइट, वहाँ पे पानी आ जाता है एंड द मटेरियल बिकम्स सॉफ्ट स्पॉन्जी. ओके, सो फॉर दैट रीजन इट कैन नो लॉन्गर बेयर लोड, वजन नहीं झेल पाता है एंड इसीलिए आपको उसको एवरी 2-3 इयर्स में एज नीड भी आपको चेंज करना पड़ता है एज अ फाउंडेशन मटेरियल. ओके, सो but still people use it Assam because there is lot of bamboo available there and there is a lot of flooding problem also there, so they go hand in hand and the people use it. And however bamboo will serve as a कुछ पूछ रहे थे संकेत, I think you were talking something. Okay, so however bamboo still serve as a supporting post for house on stilts, for example. So this is how these are called stilts by the way, right? And this is called house on stilt. ये stilt होता है पूरा. And so इसका टेक्निक क्या होता है कि यूजुअली यू ट्राई टू फाइंड थिक बैम्बूज, जो ऐसा 10-12 सेंटीमीटर के मोटे मोटे बैम्बूज होते हैं, आप वो फाइंड करने का ट्राई करते हो. अगर आपको नहीं मिलते वो बैम्बू तो यू कैन ऑल्सो यूज स्मॉलर बैम्बूज एंड टाई देम टुगेदर. The way you see, these are really huge bamboos, right? ऐसा 15 सेंटीमीटर के आधे फुट के डाया के बैम्बूज है. So these are used. They are structurally very strong. Okay. But in case you don't find anything like this, you can always join 3 to 4 bamboos together by rope and use this as in support pillars. Okay. And bamboos can also be put in base footing on the ground level. So now what happens है कि कोई लोग ने ऐसा भी किया है कि see they have used this concrete block in the base and then put bamboo above. Okay. एंड ये वॉल का डायरेक्शन है कि वॉल ऐसे एल में जा रहा है, सो दे हैव एम्बेडेड द बाम्बू इनसाइड द कंक्रीट. इससे क्या होता है कि जैसे हम लोग स्टील कॉलम के साथ करते हैं ना कि स्टील विल आल्सो रस्ट इन सॉइल, राइट? तो उतने पार्ट में हम लोग कंक्रीट डालते हैं एंड देन ऊपर का पूरा स्ट्रक्चर इज कंस्ट्रक्टेड विद स्टील. जब हम स्टील स्ट्रक्चर करेंगे तो स्टील का फाउंडेशंस होता है, दे आर ऑलवेज ऑफ कंक्रीट. जिसने मुंबई में रहते जो लोग या जिसने रेलवे स्टेशन में देखा होगा, पूरा रेलवे स्टेशन जो रहता है हर जगह पे कॉलम्स रहते हैं स्टील के, देन देयर इज एन प्रोजेक्शन कैंटिलीवर, उस पर छपरा डाला हुआ होता है, देन देयर आर ब्रिजेस, सब कुछ स्टील का होता है एक्सेप्ट जो कॉलम के नीचे बेस होता है. वो कॉलम के नीचे का जो बेस होता है वो हम लोग हमेशा कंक्रीट से प्रोवाइड करते हैं, राइट? बिकॉज देयर इज अ टेंडेंसी कि वो गीला होगा, वहाँ पे पानी आएगा एंड देन देयर विल बी रस्ट. सो सिमिलरली अगर इसको भी बैम्बू को भी हम लोग को जो फ्लडिंग या वाटर का इसका इशू से बचाना है तो वी कैन डू इज वी कैन एम्बेड इट इन द कंक्रीट पोस्ट. जैसे कंक्रीट का थोड़ा सा छोटा सा क्यूब स्क्वायर बना के एंड देन वी कैन पुट द होल थिंग इनसाइड दिस कंक्रीट. तो ये किया जाता है. सो बैम्बूज आर यूज्ड एज फाउंडेशन मटेरियल. ये तो काफ़ी प्रिलिमिनरी यूज हो गया. नेक्स्ट दे आर ऑल्सो यूज्ड एज पाइल्स. पाइल्स किसको पता है पाइल्स क्या होता है? किसी ने पाइल्स देखा है? पाइल फाउंडेशन सुना होगा? किसी को पता है पाइल्स क्या होता है? नो, पाइल फाउंडेशन नहीं पता. नहीं, पाइल फाउंडेशन बेसिकली क्या होता है कि व्हेन योर सॉइल इज वेरी वीक, सो जो आपका नॉर्मल आइसोलेटेड फाउंडेशन होता है ना, आइसोलेटेड फाउंडेशन क्या होता है कि जैसा स्क्वायर आप कंक्रीट का कास्ट करते हो और बीच में से कॉलम खड़ा कर देते हो, दैट इज कॉल्ड आइसोलेटेड फाउंडेशन. हर कॉलम के नीचे इतना सा एक ऐसा फुटिंग होता है जो थोड़ा ब्रॉड होता है कॉलम से. बट व्हाट हैपेंस विथ हाई राइज स्ट्रक्चर, जैसे कि हमने बहुत बड़ा बिल्डिंग बनाया 20 फ्लोर का, 30 फ्लोर का, जो 30 फ्लोर का वेट आता है वो इतना ज़्यादा होता है कि वो उतना आइसोलेटेड फुटिंग ले नहीं सकता है. जो अपने सिंपल स्क्वायर बना के उसके ऊपर डाल दिया वो ले नहीं सकता है. वो जो स्क्वायर है और जो कॉलम है, कॉलम में इतना फोर्स होगा तो ऐसा प्लेट के अंदर होल करके नीचे चला जाएगा एंड देन पूरा बिल्डिंग सेटल हो जाएगा. तो वी डोंट वांट दैट काइंड ऑफ थिंग हैपनिंग. तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग पाइल डालते हैं. पाइल क्या होता है? पाइल बेसिकली ऐसे समझो कि खिला होता है.
कंक्रीट का या स्टील, यूजुअली कंक्रीट के होते हैं, इन दिस केस बाम्बू के, बट यूजुअली कंक्रीट के होते हैं। कंक्रीट के पाइप को क्या करते हैं हम लोग के, देर आर 2 to 3 मेथड्स। एक ऐसे हैमर करते हैं, लिटरली सॉइल के अंदर हैमर करते हैं हम लोग, और दूसरा होता है कि एक बोर करते हैं एंड देन कास्ट करते हैं। तो एक मतलब ऐसा सॉइल के अंदर होल किया हमने, बाद में कंक्रीट का रीइंफोर्समेंट केस डाला एंड देन कंक्रीट फिल किया। नाउ कुछ ऐसा कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं, राइट, कि एक के बाजू में, एक के बाजू में, एक के बाजू में, एक का पूरा सा ग्रिड बनाते हैं ऐसी चीज़ों का। See, this is 50 meters, so this is very large. This is not small. Okay? This is 50 meter by 100 meter का प्लॉट। okay? So इसमें हम लोग ऐसे पाइल्स डालते हैं काफ़ी सारे, ओके, एंड देन इसके ऊपर एक पूरा सा कंक्रीट का लेयर डाल देते हैं, राइट। दिस इज कॉल्ड सरचार्ज। सो दिस इज नॉट यूजुअली 2 मीटर। ये मतलब कंक्रीट कैप इज यूजुअली अराउंड, डिपेंडिंग अपॉन द लोड कितना है। तो फॉर एग्जांपल बुर्ज खलीफा में इट इज एज हाई एज 9 मीटर ऑल्सो, राइट, बट यूजुअली 1 मीटर का होता है कंक्रीट कैप। एंड देन कंक्रीट कैप डालने के ऊपर यहाँ से हम लोग कॉलम लिफ्ट करते हैं। तो बेसिकली इससे होता क्या है कि कॉलम का जितना भी लोड आएगा वो पूरे स्लैब में जाता है, एंड देन स्लैब में से हर एक पाइल में अलग अलग जाता है। सो दीज बेसिकली आर लाइक नेल्स, एकदम खिल्ले जैसे होते हैं। ऐसे ही समझो कि हम लोग सॉइल में सा बड़ा सा खिल्ला डाल रहे हैं, ठीक है, एंड देन खिल्ले के ऊपर कोई बिल्डिंग खड़ा कर रहे हैं। सो दोज आर कॉल्ड पाइल्स, ठीक है। ये डीप फाउंडेशन है। डीप फाउंडेशन इन द सेंस कि इसका जो लेंथ होता है, ये लेंथ, सी द लेंथ इज अराउंड 8 मीटर्स यहाँ पे, ठीक है ना। दिस गोज अप टू एज लॉन्ग एज 8 मीटर्स, जबकि इसका डाया जो होता है यूजुअली पाइल का वो 1 फुट होता है, ठीक है। तो इसका ब्रेथ के कंपेयर में वो काफ़ी लंबा होता है, ठीक है। तो these things are called piles, and in fact we can look now piles, 1 second, रुको मैं आपको सिर्फ नॉर्मल पाइल्स दिखा देता हूँ अगर मिलेगा तो। फाउंडेशन समझेगा इसमें से कि मैं किसका बात कर रहा हूँ। सो ये चीज़ दिख रहा है आपको, सी दीज आर कॉल्ड पाइल्स, राइट। ये ऐसा दिखा रहा है, राइट। सो व्हाट यू डू इज यू बेसिकली ईदर ड्रिल, देन रीइंफोर्समेंट केस डाला, देन कंक्रीट भर दो यहाँ पे, एंड यू बेसिकली फॉर्म दिस ग्रिड। ये ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है कि आपने यहाँ पे लोड डाला, ऊपर एक पाइल कैप होता है और नीचे पाइल होता है। These are 3 to 4 पाइल्स यहाँ पे। ऐसा दिस इज स्कीमेटिक। ओरिजिनल पिक्चर कुछ ऐसा होगा, राइट। ये जो आपको दिख रहा है लाइन से, दिस इज द पाइल ऑफ 16, राइट, 4A डायरेक्शन में देयर आर 16 पाइल्स, एंड देन 16 के ऊपर यू पुट द कंक्रीट कैप। तो ये जो 4 दिखाया था ना, ये 4 ऐसे है, बट देन 4 डेप्थ में भी है। तो दिस बेसिकली 16 का पाइल फॉर्म, एंड देन उसके ऊपर आपने पाइल कैप डाला, एंड देन यू लोड द होल थिंग, ओके। तो जहाँ पर भी ये देखो, ये एक बेटर इमेजिन कर सकते हो इससे कि यू हैव 3 in this direction, 3 in this direction। तो बेसिकली देयर आर 9 पाइल्स, एंड उसके ऊपर से आपने कॉलम उठाया है। सो दिस इज ऑल्सो गुड एग्जाम्पल। ये तो उसमें कुछ समझ नहीं रहा है। So these are piles, but these are steel piles. There are various materials कैसे piles होते हैं। You can Google this, pile foundation. Yeah, so this is also a very good picture, right? ये pile जो है ये ready-made precast है, and then they have been hammered. अंदर इसको ठोक के अंदर डाला हुआ है, and you can see this is pile hammer. This is boring machine. Pile को bore किया है, and then they are, ये देखो यहाँ पे hole है, and then इसमें concrete put कर देंगे। So these are piles. This is a very good schematic, right? Either they can be slab supported, they can be pile supported, and these are also pile supported. तो ये होते हैं pile. So you can also make pile foundation out of bamboo. ये जो pile foundation बना है, ये bamboo का pile foundation बना है। Okay, you can still see this screen. What's this? Right? तो ये जो पाइल बना है ये टाइम, this is made of bamboo. Okay? So what this allows us to do कि
हम लोग को पता है कि बैम्बू कैन नॉट, अगर हम लोग ने एक बैम्बू डाला तो इट कैन नॉट टेक द लोड, राइट। बहुत बहुत बड़ा लोड आएगा तो मेरे को अभी बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बनाना है, तो इट कैन नॉट टेक द लोड। तो इसीलिए व्हाट वी डू दिस काइंड ऑफ थिंग, राइट। इसमें क्या किया है, अगर आप ये पढ़ोगे तो जो बीच में जो खाली जगह था बैम्बू के बीच में, उसमें कोकोनट कॉयर डाला है, यानी कोकोनट का जो ब्राउन कलर का अंदर से निकलता है, पता है, फाइबर टाइप का मटेरियल, इसमें वाउंड अप कोकोनट कॉयर डाला है इसके अंदर। एंड देन बाहर से इसको ऐसा ऐसा गोल 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 स्टील से लपेट दिया है, स्टील के तार से, सो दैट इट डज नॉट, मतलब व्हेन यू अप्लाई प्रेशर इट डज नॉट बल्ज आउट, ऐसा ऐसा जो बल्ज होने का चांस है वो बल्ज नहीं होगा। एंड देन ये ग्रिड में अरेंज करके इसको फाउंडेशन के अंदर डाल दिया। सो व्हेन यू पुट दिस बैम्बूज at 1 to 2 meter spacing, and then ऊपर ऐसा concrete का या कोई और मटेरियल का you put in covering, and now if you construct anything on this is going to last। उसको foundation, मतलब ये this thing, this whole arrangement acts as a foundation for any structure, okay। So what it does is it allows you to construct high rise structure also bamboo में। high rise in the sense कि मतलब you can थोड़ा हाइट ले सकते हो। सो फॉर एग्जांपल इसमें हम लोग ने देखा कि देयर वाज दिस जस्ट ऑन सम आइसोलेटेड बैम्बू थे कहीं पे, एंड देन देयर वाज दिस फ्लोर, एंड देन एक वेरी लाइट स्ट्रक्चर है, ये काफी लाइट स्ट्रक्चर लोग ने इस पे खड़ा किया था। अगर हम लोग इस पे और एक फ्लोर डालना चाहेंगे तो दिस विल सिंपली टॉपल एंड फॉल, ऐसा पूरा गिर जाएगा साइड में, क्योंकि देयर इज नो फाउंडेशन मेड हियर। यहाँ पे कोई फाउंडेशन नहीं है, यहाँ पे कोई इंजीनियरिंग जजमेंट यूज नहीं हुआ है कि ठीक है कि हम लोग इसको ऐसे क्रॉस में बाम्बू लगा देते तो ये गिरेगा नहीं, ऐसा कुछ ये लोग ने नहीं सोचा। ठीक है, दीज आर वेरी प्रिमिटिव स्ट्रक्चर्स, बट व्हेन यू मेक अ पाइल, दिस पाइल इज वेरी थॉट आउट। ये ऐसा हर जगह पे वो लोग ने ऐसा लगाया, ठीक है, वो लोग ने पूरा ग्रिड बनाया, एंड देन ग्रिड को अगर आप यहाँ पे ऊपर लोड करते हो तो जो पूरा लोड आएगा वो हर एक में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, एंड देन हर एक में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो वीक सॉइल में अगर आपने यहाँ पे इतना सा एक फाउंडेशन लिया होता तो सॉइल पे प्रेशर बढ़ जाता था, बट सिंस यू हैव डिवाइडेड द होल थिंग इन लेंथ, ऐसे अलग अलग लेंथ में, द प्रेशर ऑन सॉइल डिक्रीजेस, राइट, एंड द soil to withstand that kind of pressure. So pile foundation become a necessary either when you have weak soil or second you have very high loads, okay। So in that case you go for pile foundation। यहाँ पे we can make pile foundation out of bamboo too, right। तो ये बेसिकली उसका जिस्ट था कि आप बैम्बू से भी पाइल फाउंडेशन बना सकते हो, एंड इट इज अ वेरी गुड मटेरियल फॉर मेकिंग फाउंडेशन। देन वी हैव बैम्बू फ्लोर्स एंड रूफ। सो एक बहुत अच्छा पिक्चर है जो बैम्बू के रूफ का है, आई एक्सप्लेन दिस, ओके। इन टर्म्स ऑफ रूफिंग एंड फ्लोरिंग, बैम्बूज आर यूज्ड इन सिमिलर मैनर। बेसिकली क्या होता है कि सिंगल, डबल और ट्रिपल फ्लोर। सिंगल, डबल और ट्रिपल फ्लोर का मतलब कैसा होता है कि आपका मान लो स्पैन ऐसा कम है, ठीक है, दिस इज वेरी क्लोज, तो ऑल यू डू इज अप्लाई बैम्बू हियर, ऐसा स्ट्रेट बैम्बू को काट के आप लगा दोगे। जैसे फॉर एग्जांपल दिस, राइट, ये देखो अभी यहाँ पे आपका स्पैन बहुत छोटा है, तो एक बीम यहाँ पे आएगा, एक बीम यहाँ पे आएगा, और सीधे सीधे बैम्बू आपने लगा दिए एंड यू आर डन, ओके, आपका काम हो गया। दिस इज कॉल्ड सिंगल। डबल में क्या होता है कि आपका स्पैन बढ़ जाता है, तो पहले आप एक ऐसा प्लस का फ्रेम बीम लगाते हो, that can be of thicker bamboos or of wood or of steel, anything, right। So first you form you can't see your cursor, okay, I'll start pointer, okay। So yeah, so ये दिख रहा है आपको, ये जो है ये फर्स्ट बीम है, एंड यहाँ पे एक सेकंड बीम है, एंड आपने सिर्फ स्ट्रेट ऐसा बाम्बू लगाया है, सिर्फ वन वे में, राइट। तो दिस इज कॉल्ड सिंगल फ्लोर, जिसमें सिर्फ आपके पास एक ही डायरेक्शन में बाम्बू है और दो ही बीम है, ओके। नाउ इन केस द स्पैन बिकम्स लॉन्ग, जैसे कि बहुत लंबा हो गया स्पैन, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि बीच में और एक डायरेक्शन में आपको बीच में जो है हेवी बीम डालने पड़ेंगे। सो देयर विल बी अ बेस लेयर ऑफ हेवी बीम्स, राइट, जो एक डायरेक्शन में है, एंड देन यू कनेक्ट दोज विद बैम्बूज, तो उसको हम लोग बोलेंगे डबल फ्लोर, राइट, डबल फ्लोरिंग और डबल रूफिंग जो भी होगा। एंड देन देयर आर ट्रिपल फ्लोर्स। ट्रिपल फ्लोर्स में क्या होता है कि
द स्पैन इज वेरी लार्ज, ठीक है, बहुत और बड़ा स्पैन होता है. तो यू हैव अ बॉर्डर ऑफ बीम्स विच आर ईदर ऑफ वुड और स्टील और इनफैक्ट काफी मोटे बाम्बू लाइक 120 से, जो हम लोग ने देखा था 12 सेंटीमीटर का डाया का था या 120 mm का जो डाया बड़े बड़े बाम्बू है, यू यूज दोस. देन व्हाट यू डू, यू मेक अ ग्रिड. ये ऐसा ग्रिड बनाओगे आप, ये दिख रहा है यहाँ पे, ऐसा ग्रिड बनाओगे. सो सी, ये बड़े बाम्बूज जो है उससे आपने मेन स्ट्रक्चर बनाया कि ये एक रिंग बनाया, एंड देन ये बड़े बड़े बीम्स जो है वो बड़े बाम्बू से बनाए. सो दिस फॉर्म्स योर मेन स्ट्रक्चर. दिस इज फर्स्ट लेयर. सेकेंड लेयर में आपने क्या किया कि ये जो हॉरिजॉन्टल बाम्बू है वो डाले, तो दैट मेक्स द ग्रिड. देन थर्ड लेयर में यू पुट दिस रूफिंग मटेरियल, कि आपने बाम्बू को कट करके ऐसे 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 ऐसे, अभी हर जगह पे आपने बाम्बू को ऐसे 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 लगा दिया. यहाँ पे बाम्बू यूज नहीं किया है, यहाँ पे मैट्स है बाम्बू, ये स्ट्रॉ मैट्स है बेसिकली, राइट. तो बाम्बू को छील के देन यू वीव इट अराउंड, जिसको हम लोग नेतर बोलते हैं, राइट. नेतर के टोकरी वगैरह देखे होंगे, इसमें लोग सब्जी वगैरह लेके आते हैं. सो उसके शीट्स यहाँ पे डाले. ओके, सो यू कैन ऑल्सो पुट दिस. सो दीज आर कॉल्ड ट्रिपल फ्लोरिंग, राइट, ट्रिपल फ्लोरिंग. तो इसका स्पैन काफी बड़ा है. तो यू फर्स्ट क्रिएट अ फ्रेम, then you create beams that are upon that beam, मतलब these beams are supported by these beams, and then उसके ऊपर एक आपका roofing material आएगा. ये समझ रहे हैं आपको? Are you getting this? मैं क्या बोल रहा हूँ? ये सिंगल डबल ट्रिपल फ्लोरिंग क्या है, या सिंगल डबल ट्रिपल रूफिंग क्या है? समझा कि नहीं समझा ये चीज? यस यस. नहीं समझा होगा तो कभी बोल देना, पूछ देना, तो आई नो, बिकॉज दिस इज हैपनिंग वन वे. मैं बोले जा रहा हूँ एंड आई डोंट नो यू आर अंडरस्टैंडिंग. ओके, सो यू कैन कंस्ट्रक्ट ट्रस यूजिंग बाम्बू. The truss basically, see, this is a truss. This is not a pure truss structure. This is an arch structure. So arches and walls can be easily constructed because bamboos are flexible. So see, this primary जो beam है, ये जो बड़े वाले हैं, these are wooden beams. ये wood के. अंदर के जो beam है, ये bamboo है. ये जो अंदर का structure है, this is bamboo. So you can see, and then उसके ऊपर roofing material is, I think, straw डाला है. I'm not sure, I cannot see exactly, but you can see the kind of complex structures you can make with bamboo and straw. So these are all natural materials. So we were talking about, right, for every 1 kg of cement you liberate 1 kg of CO2. Steel का उससे बहुत ज़्यादा होता है. Steel, for every 1 kg of steel you liberate about 8 kgs of CO2. जब आप reinforced concrete बनाते हो, although 70-80% आपका aggregate है, जिसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए भी आपने कुछ कार्बन निकाला होगा, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आप छोटा क्वांटिटी में स्टील और सीमेंट यूज करते हो तो भी आप बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट को पोल्यूट करते हो. ओके, सो फ्रॉम एन सस्टेनेबल व्यू पॉइंट ये सब चीज़ काफ़ी ईजी है, बिकॉज दिस इज एन डायरेक्ट एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट. एग्रीकल्चर में आप सबसे ज़्यादा क्या यूज़ करते हो? सिर्फ पानी होता है. पानी विल हैव अ कार्बन फुटप्रिंट के पानी को किसी ने ट्रांसमिट किया है, पंप के थ्रू यहाँ वहाँ से भेजा है, वो इलेक्ट्रिसिटी में कुछ निकला होगा, बट जो इसका कार्बन एमिशंस है वो काफ़ी कम है कंक्रीट के कंपेयर में, राइट. एंड सो यू कैन सो पीपल आर नाउअडेज लुकिंग एट बैम्बू स्ट्रक्चर्स एज एन ऑल्टरनेटिव टू कंक्रीट. सो दिस वाज अबाउट बैम्बू फ्लोर्स एंड रूफ्स. ओके, सो वी सॉ अबाउट बैम्बू फाउंडेशंस. दीज वर वेरी प्रिमिटिव. दीज आर मोर एडवांस टाइप ऑफ फाउंडेशन, जहाँ पे आप ये एक लेयर फिर 2 लेयर ऐसे ऐसे बैम्बू को ग्रेड में डाला, and then you put a cap over it, जो concrete का हो सकता है या किसी और मटेरियल का, then you load the structure from above. So this is foundation. So we saw bamboo foundations, then we saw bamboo floor and roof. Okay, now we'll see bamboo frames. Bamboo frames तो basically सबने देखा होगा. These are basically what you see in scaffolding. So you have these vertical members, you have these horizontal members, and then you connect them with ropes. Okay, ये सुतली होता है जिससे से बांध देते हो. You can also provide a cutting like this. ऐसा एक hollow shape का कट करके उसमें बिठा सकते हो आप join भी कर सकते हो बाम्बू को. जैसे वुड में जॉइनरी था वैसे बाम्बू में भी जॉइनरी होता है, बट यूजुअली फॉर सिंप्लिसिटी ऐसा ही लोग बांध देते हैं. सो
in earthquake areas, bamboos are flexible, which makes it a good choice for construction of frame, walls, roofs. uh, Frame can be made from bamboo, and then you can use other materials like clay, mud, and thatch. Thatch is basically sukha ghas. Okay, so you can use clay, mud, or thatch to make walls, roofs, etc. यूज ओनली होल क्लम्स, मतलब पूरा बाम्बू यूज करो. यू कैन नॉट यूज एक बाम्बू यहाँ से देन बीच में एक जॉइंट है देन एक बाम्बू यहाँ से, राइट. यू कैन डू दैट इन फाउंडेशन. इनफैक्ट यू शुड डू दैट इन फाउंडेशन, क्योंकि फाउंडेशन का लेंथ इज अराउंड 8 मीटर्स, राइट. तो 8 मीटर्स यानी 24 फीट हो गया. इतना लंबा एक बाम्बू मिलना मुश्किल है. सो देयर इज गोइंग टू बी अ जॉइंट, एंड यू कैन सी जॉइंट के यहाँ पे इसको नैरो किया है, राइट. एंड दिस पार्ट विल अगेन गो इनसाइड दिस पार्ट एंड दिस विल कंटिन्यू. तो ये चीज़ इसमें हो सकता है बैम्बू में. इसमें फाउंडेशन में इट इज नेसेसरी, बट यू शुडंट डू दिस इन स्ट्रक्चरल मेंबर्स इन बैम्बू फ्रेम्स. ओके, सो दिस इज अबाउट बैम्बू फ्रेम्स. देन I'll give you some example of bamboo structures next, right? And they are going to be amazing, right? मैं गूगल से ढूंढा है, सिर्फ इमेजेस आ गए 2-4 स्लाइड में, बट आई एक्सप्लेन यू कि उनका स्ट्रक्चर कैसे काम कर रहा है. ओके, कहाँ पे बीम्स है, कहाँ पे कॉलम्स है, कहाँ पे आर्चेस है, लोड कैसे ट्रांसफर हो रहा है. एंड आप आगे बाम्बू का स्ट्रक्चर देखना, जितना आप लोग ने पढ़ा है बाम्बू के हिसाब से इट इज सफिशिएंट. ओके, जानना कि बाम्बू यहाँ पे यूज होता है, कि ऐसे यूज होता है, इतना सफिशिएंट है. बट द दीज आर नॉट सिविल इंजीनियरिंग थिंग्स. ओके, ये आर्किटेक्चर लोगों ने किया है, बट आप वो डायरेक्शन में सोच सकते हो कि क्या क्या हो सकता है. ओके, so see, this is a structure, this is a hall made out of bamboo. Okay, see, ये जो है, ये जो दिख रहा है आपको beams, they are line में 3-4 बाम्बू को लगा के they have made this whole beam. Okay, ये यहाँ पे आप clearly दिखेगा ये. So you can make these beams out of bamboo. ठीक है, center में they have put a steel ring and इसको bolting किया है, but otherwise this whole ये जो चीज है यहाँ पे सब बाम्बू डाला है. ओके, देन यू हैव बाम्बूज अलोंग दिस डायरेक्शन. सो दिस बिकम्स अ प्राइमरी बीम. जो प्राइमरी सेकेंडरी की बात कर रहे थे, दिस बिकम्स अ प्राइमरी, दिस बिकम्स योर सेकेंडरी. जो ये डायरेक्शन में ऐसे जा रहे हैं ना सब अंदर, राइट, दिस बिकम्स योर सेकेंडरी बीम. और उसके ऊपर जो ये पोर्शन है जो बीच में फिल किया है रूफ से, ये जो है आपका टर्शरी रूफिंग मटेरियल है बेसिकली. तो यू कैन सी ये काफी बड़ा आर्च है. ठीक है, फॉर एग्जांपल दिस शुड बी अराउंड 20 मीटर्स. सो ये 20 मीटर्स है. एंड देन द शेप जो है इसका, राइट, द शेप जो है, ये शेप अगर आप कंक्रीट से लाने जाओगे तो आई डोंट थिंक दिस इज इवन पॉसिबल, राइट. मतलब it might be, okay, it is possible with ferro cement and stuff, but it is not as easy and as fast to construct with cement like material, right. बाम्बू से ये चीज़ काफ़ी ईजी है एंड इट लुक्स मोर अट्रैक्टिव. ठीक है, ये चीज़ शायद कंक्रीट का इतना अच्छा नहीं लगता था जितना बाम्बू का लग रहा है. सो दिस इज वन ऑफ द स्ट्रक्चर्स विच आई फाउंड. दिस इज वन ऑफ द होटल इन बाली. This is entirely made out of bamboo. Okay, so maybe we'll see this first. Okay, ये जो आपको दिख रहा है, this hotel is entirely made out of bamboo. जो now you see these are the main beams जिस पे चीज़ खड़ा है, right? ये जो ये दिख रहा है ये main beams है. So ये main beams पे it is standing, and then you have floors. You can see, right, यहाँ पे 1 2 3 यहाँ पे ऐसे बाम्बू का choice आपको क्रॉस सेक्शन दिख रहा होगा, which basically means कि बाम्बू ऐसा एक्सटेंड हो रहा है फ्लोर में. Okay, so you have this vertical members which act as columns. Then you have this like horizontal members जिसका ग्रिड बना हुआ है. These are used as floors, and then you have मतलब फ्लोरिंग मटेरियल बाम्बू का ऊपर से, and then you have roof. Okay, then you have roof, and this thing is three storied building. So you can 1 2 3 आप देख सकते हो. Similarly, इसका फाउंडेशन भी है पूरा बाम्बू का. So this whole building is made out of bamboo. Okay, and this looks an open structure because this is supposed to be a resort. Okay, so ये यहाँ पे से बाहर देखोगे तो there is supposed to be beach here. Okay, तो इसीलिए ये बालकनी का पोर्शन है, it is ये काफी ओपन लग रहा है, but you can basically also make walls out of bamboo like this. So the whole building
का सब कुछ एवरीथिंग कैन बी मेड आउट ऑफ बैम्बू, राइट. दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल. एंड ये इसका स्ट्रक्चर है. देखो इसमें नाउ यू कैन सी वेरी क्लियरली कि ये जो है ये कॉलम है इसमें. ओके, दीज आर कॉलम्स. देन यू हैव दिस हॉरिजॉन्टल मेंबर्स जो आपके मेन बीम की तरह काम कर रहे हैं, जो पूरे फ्लोर का लोड लेके कॉलम पे शिफ्ट करेंगे. देन यू हैव दिस हॉरिजॉन्टल मेंबर ऐसा जो जो दो मेन बीम के बीच में है. यहाँ पे यू कैन सी वेरी क्लियरली दो मेन बीम है, उसके बीच में ऐसे हॉरिजॉन्टल मेंबर लगाया आपने. एंड देन उसके ऊपर यू हैव रूफिंग मटेरियल जो जिस पे आप यूजुअली पैर रख के चल सकते हो एक्सेट्रा. सो यू कैन मेक these crazy kind of beautiful structures which are entirely made out of bamboo. ये पूरा बाम्बू का बना हुआ है. एंड यू हैव दिस स्ट्रॉ का शेडिंग. ये जो है ये भी पूरा बाम्बू का स्ट्रॉ का बना हुआ है, जो नेतर हम लोग जिसको बोलते हैं उससे. एंड so this is how it looks when you stand from ground. So this is 3 story high, right? 3 story high. तो काफी अच्छा हाइट है. एंड इसका फाउंडेशन इज आल्सो मेड आउट ऑफ बैम्बू, राइट. सो दिस वाज दिस बिल्डिंग दैट आई वांटेड टू शो यू. दिस इज अ रूफ, बैम्बू का रूफ. ओके, सो द मेन आर्च मटेरियल जो है यहाँ पे वो स्टील है. डोंट गेट कंफ्यूज, ये जो काला मटेरियल है वो स्टील है. सो दे हैव यूज्ड स्टील का आर्चेस, एंड देन फ्रॉम स्टील का आर्चेस दे हैव कनेक्टेड बैम्बूज. ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करके देख one bamboo goes opposite direction में आपको दिखेगा. See, this bamboo goes there, this bamboo goes there, this bamboo goes there. So they have basically used geometry to create this roof. Okay? So you can imagine कि ये जो span है, this is also around 18-20 meters, right? And this thing acts as an arch. ये ऐसा arch की जैसा act करता है, right? This is not your traditional beam column frame structure. इसमें columns है, but column के आगे arch है, right? And arch can be, मतलब आप आर्च काफी बड़ा बना सकते हो. इट कैन बी एज स्मॉल एज 50 meters, इट कैन बी एज लार्ज एज 500 meters टू डिजाइन इट. सो यू कैन सी के यहाँ पे जो है द गैप इज अराउंड 20 meters के अराउंड होगा, आई एम अज्यूमिंग. एंड यू कैन मेक दिस ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर. अभी इसका जो एस्थेटिक वैल्यू है वो आपको कंक्रीट से नहीं आएगा. एंड इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू क्रिएट सच स्ट्रक्चर्स विथ कंक्रीट. ये चीज़ मैं कंक्रीट से बना भी नहीं सकता, क्योंकि इसका कंक्रीट के लिए मेरे को इसका फॉर्मवर्क बनाना पड़ेगा. इसका फॉर्मवर्क बनेगा ही नहीं. इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स ना टू मेक ज्योमेट्री से. एंड यू कैन सी कि यहाँ पे ये लोग ने ऊपर से छपरा, मतलब ऐसा वर्टिकल लाइंस डाले हैं. एंड देन दे हैव पुट ये स्ट्रॉ ओवर इट, जो है ऊपर से घास डाला हुआ है. ठीक है, सो बाहर से इट माइट लुक लाइक एन हट, बट अंदर से इट लुक्स वेरी गुड. दिस इज वेरी प्लीजिंग. तो ये एक बैम्बू का रूफ था. So this is an open gallery sort of thing. This is a complete building. This is just a roof structure. जिसमें सिर्फ ऐसा pillars और roof है. Okay? This is a complete 3 story building जो river front पे बना है. So you can imagine कि इसका foundation नीचे बैम्बू नहीं होगा. Right? They have put some concrete something वहाँ पे, and then they have put बैम्बू का कॉलम. सो बेसिकली ये दिन के इमेज में इट इज नॉट वेरी गुड, बट यू कैन सी के स्ट्रक्चर लुक्स वेरी गुड फ्रॉम आउटसाइड. ओके, एंड दिस इज नाइट का इमेज आई फाउंड, बट ये काफी ब्लर है. बट यू कैन क्लियरली सी के इसमें बैम्बू का स्ट्रक्चर है. सो दीज थिंग्स आर कॉलम्स बैम्बू के, राइट. दीज थिंग्स आर बैम्बू के कॉलम. एंड देन यू हैव दिस रूफिंग मटेरियल. देन सेकंड फ्लोर पे यू सिमिलरली फाइंड बैम्बू कॉलम्स. एंड बट इसमें देयर आर क्रिस क्रॉस चीजें भी है, राइट. ये देखो यहाँ पे आपको क्लियरली दिखेगा ऐसे क्रिस क्रॉस चीजें है, राइट. सो बेसिकली ऊपर के फ्लोर में लोग ने ट्रस जैसा कुछ बनाया है. ऐसा एक बाम्बू डाला है, देन एक बीम अंदर है, एक बीम बाहर है, एंड देन दिस होल थिंग इज सपोर्टिंग दिस रूफ. तो ये ट्रस जैसा कुछ स्ट्रक्चर लोग के ऊपर के 2 फ्लोर में किया है. नीचे के फ्लोर में दे हैव गिवन वेरी ह्यूज हाइट्स. यहाँ पे नीचे के फ्लोर का बाम्बू एकदम क्लियरली दिख रहा है, राइट. यू कैन सी दे हैव गिवन ह्यूज हाइट्स, राइट. एंड यहाँ पे से बेंड करके एक बीम डाला है टू सपोर्ट दिस रूफ. सिमिलरली बेंट बीम्स यहाँ पे यू कैन सी दिस, राइट. ये जो ऐसा बीम है ये बाहर आ रहा है, जैसे ग्राउंड फ्लोर में यहाँ पे आ रहा है. सो दे हैव मेड दिस स्ट्रक्चर आउट ऑफ बैम्बू. ये कम्प्लीटली बैम्बू का बना है. इसमें फ्लोर भी बैम्बू का है. पूरे वॉल्स, कॉलम्स, बियर्स सब जितना भी ऊपर का स्ट्रक्चर पूरा बैम्बू का है. ओके, सब स्ट्रक्चर माइट नॉट बी बैम्बू, आई एम नॉट श्योर, बट सीइंग के वाटर फ्रंट पे है, आई एम नॉट श्योर बैम्बू इज अ गुड आइडिया. मे बी किया भी होगा. सो
this is one of the structures that they have used measuring bamboo, and this is one of the renderings of one of the resorts that's coming up. ठीक है, आया नहीं अब तक, but it's an ongoing project. And इसका consultancy is with one guy from Maharashtra का village who is an expert at bamboo. Okay? So you can see कि ये जो सा पूरा resort है उसके बीच में there is this whole thing, and ऐसा हर एक एक रूम में जा सकते हैं, and the rooms are like this. एकदम ऐसा अलग ही कुछ शेप का इसने रूम बनाया, and then you have bamboo growing in between each floors. ठीक है, तो यहाँ पे उसने यहाँ पे ऐसा सब पूरा बाम्बू ग्रो कर दिया, राइट. सो वो आइसोलेट हो जाएगा एक अपने इसमें, एंड देन द होल स्ट्रक्चर इज मेड आउट ऑफ बैम्बू. सो यू कैन इमेजिन के हाउ मच सस्टेनेबल द स्ट्रक्चर विल बी हैड दिस बीन मेड आउट ऑफ कॉन्क्रीट, राइट. तो इसका कॉस्ट कुछ बहुत ही अलग होता था, राइट. टू मेक सच स्ट्रक्चर्स आउट ऑफ कॉन्क्रीट, कॉस्ट इज ट्रेमेंडस. द रीजन बीइंग इज कॉन्क्रीट चीप है, कॉन्क्रीट को कोई इशू नहीं है. उसका जो फॉर्मवर्क बनता है, फॉर्मवर्क इज गोइंग टू बी वेरी एक्सपेंसिव. फॉर्मवर्क वुड का होता है, राइट. एंड ऐसा शेप में आपको फॉर्मवर्क बनाना पड़ता है, तो यू नीड सम एडवांस टेक्निक्स टू मेक द फॉर्मवर्क. आपको CNC कटिंग या 3D प्रिंट 3D मिलिंग, वर्टिकल मिलिंग मशीन्स यूज करने पड़ते हैं. ऐसे स्पेशल से डोम से ऐसा कुछ कास्ट करना है तभी, क्योंकि आपको जो भी वुड चाहिए वो भी बेसिकली ये शेप का चाहिए, तब आप उसके ऊपर कंक्रीट कास्ट कर सकते हो. तो ऑल्सो निकालने के वक्त क्रैक वगैरह हो जाते हैं, तो दीज काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स आर डिफिकल्ट टू मेक विद कंक्रीट, राइट, बट दे आर सो इजी टू मेक विथ वुड. तो दिस इज वन ऑफ द अपकमिंग प्रोजेक्ट. दिस इज रियल प्रोजेक्ट, राइट. दिस इज बीइंग मेड. ये मेरे रेंडरिंग है, मेरे को मिला नहीं ओरिजिनल इमेजेस, सो आई हैव पुट दिस रेंडरिंग. But you can see that you can make these crazy structures out of bamboo. Okay, so this is all I have for today. Uh, so if you have any questions, you can go ahead and ask me right now. Or yeah, so the main takeaway from this would be bamboo को scaffolding से ज़्यादा construction materials also. Okay, people have been experimenting with bamboo so much, and you saw the scale of things they are doing, right? काफ़ी क्रेजी चीज़ें कर रहे हैं बाम्बू के साथ, एंड इट्स नॉट जस्ट स्कैफोल्डिंग. बाम्बू इज अ कंस्ट्रक्शन मटीरियल. सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. कोई क्वेश्चन है तो यू कैन गो अहेड. ओके, हेलो सर. हाँ पूछो ना. सर जो फर्स्ट लेक्चर अपना हुआ था ना, केमिकल सीजरिंग, हाँ टिम्बर के बारे में, हाँ हाँ वो. सर आप केमिकल बताने वाले थे, कौन सा केमिकल? हाँ मैंने बोला ना कि मैंने जिंक क्लोराइड मेरे को एक पिला, बट जिंक क्लोराइड जो होता है वो प्रिजर्वेशन के लिए यूज होता है. तो आई एम नॉट श्योर कि मेरे को केमिकल सही मिला है कि नहीं मिला है. तो मुझे अब तक नहीं मिला है बेसिकली. तो मैं आपको अगर मिलेगा तो आई विल श्योरली टेल यू. जिसने पूछा था कि टिम्बर और लंबर क्या होता है, टिम्बर और लंबर सेम होता है. बेसिकली लंबर इज यूज्ड एज मिल का नाम होता है, एंड आज बाम्बू में मेरे को फॉर्चुनेटली मिल गया, तो मैंने लिखा है कि बोरिक एसिड यूज करते हैं, बट अब तक मुझे सीजनिंग का मिला नहीं है. तो आई कीप लुकिंग, और आया तो मैं बता दूंगा. ठीक है सर, हाँ. गूगल क्लासरूम पे यस्टरडे का वीडियो डालना रहता है ना, गूगल क्लासरूम किया है क्या? मतलब मेरे को कोड नहीं पता फिर. ओके, सो आई एम नॉट श्योर गूगल क्लासरूम मतलब एक है या सबके कॉलेज का अलग अलग है. एंड द वीडियोस जो रिकॉर्ड होते हैं दे आर अपलोडेड बाय स्टैटिक गाइस. ओके, सो आई थिंक साहिल विल अपलोड द वीडियो जो रिकॉर्डेड है वो, एंड आई विल प्रोवाइड यू द लिंक फॉर द पीपीटीज. ओके, सो ये पीपीटी मेरे पास होता है, तो मैं पीपीटी का लिंक आपको शेयर कर दूंगा, और Okay, वीडियोस आपको साहिल से मिल जाएंगे. तो आई थिंक साहिल इज देयर और नॉट. स्टैटिक से कोई नहीं है. सर बेसिकली कोई गूगल क्लासरूम में एक नया क्रिएट करते हैं ना, जिसमें वीडियोस पीपीटी. हाँ, आई थिंक गूगल क्लासरूम होगा, ऑलरेडी बनाया होगा गूगल क्लासरूम, बिकॉज एक जन ने पीपीटी लिया था ना, उसने पीपीटी का लिंक भी गूगल क्लासरूम पे ही अपलोड किया है. ठीक है, आई एम नॉट श्योर वो आप लोग के कॉलेज का है दूसरे कॉलेज का है, बट वी कैन इनफैक्ट मेक गूगल क्लासरूम अभी बना लेते हैं. कितना टाइम लगेगा. तो
So I'll make a Google Classroom and share the link now. So it's asking me institution name. Okay, so it's asking me institution website and all such stuff. So I think static wale guys will be the right person to do so. I'll talk to Samil or Sahil or Pranav or anyone, and I'll make a uh, you know Google Classroom and share the materials. Okay, you'll get the materials. I'll talk to them. What if bamboo has been attacked by insects or fungi, so we can't assure its durability, right? Yeah, you cannot assure the durability, but you can prevent it. Right? Uh, Even if you use wood, it is going to get destroyed or attacked. Even if you use concrete, reinforced concrete, corrosion है उसमें. तो कुछ भी चीज़ यूज करो, there is a possibility कि उसका quality deteriorate होगा. So the only thing you can do is prevent. Right? So okay, bamboo is more prone to insects and fungi attack अगर उसमें moisture content है तो, right? अगर उसमें moisture content नहीं है तो इतना ज़्यादा अटैक नहीं होता है. इसीलिए हम लोग वुड को और बैम्बू को दोनों को सीजनिंग करते हैं मॉइस्चर कंटेंट कम करने के लिए. एंड एज अ प्रिकॉशन आप कभी उसको यूज़ कर रहे हो तो मेक श्योर इट डजंट गेट वेट. अगर बारिश में खुला रख दिया देन उसके सरफेस पे मॉइस्चर रह जाएगा एंड देन फंगाई एंड इंसेक्ट अटैक कैन बी देयर. सो दैट इज़ अ डिफरेंट इशू ऑल टुगेदर. वो आपको मेंटेन करना पड़ेगा, उसको रखना है अपने पास, एंड आई देन देयर इज नॉट एन इशू. राज, does that answer your question? क्लियर हुआ क्या? सो ये चीज़ तो कंक्रीट में भी होगा. कंक्रीट में भी आप रीइंफोर्समेंट बार डाल रहे हो और रीइंफोर्समेंट बार करोड़ हो जाएगा. बिकॉज एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है, एटमॉस्फेयर में क्लोराइड्स है. मुंबई के एयर में तो वैसे भी वी आर क्लोज टू सी, तो करोशन हो जाता है. सो बट सर बाम्बू एज अ होलसम कैन नॉट सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स. Like I don't know what you mean by human needs, because लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं बम्बू से. ओके, एंड मे बी नॉट हाई राइज स्ट्रक्चर्स, बट हाई राइज स्ट्रक्चर्स मुंबई दिल्ली के बाहर हाई राइज स्ट्रक्चर्स है भी नहीं. अगर आप मद्रास में जाओगे तो द हाई हाईएस्ट स्ट्रक्चर्स दे हैव अराउंड 4 to 6 फ्लोर्स. 4 to 6 फ्लोर मद्रास का काफ़ी बड़ा बिल्डिंग होता है. अगर आप उससे भी ज़्यादा छोटे टाउन में जाते हो, इंदौर में या भोपाल में, यू नो एनी ऑफ द स्मॉल टाउन्स, तो 2 to 3 फ्लोर स्ट्रक्चर इज एक्चुअली अ वेरी गुड हाइट. उसके ऊपर कोई नहीं जाता. ओके, yeah, I will send the classroom code when made. I'll ask Pranav or Sahil or Semil to send you, so they'll be the point of contact. I'll ask them to do the needful, and they'll send you the recorded classrooms and the PPT link also. Okay, so you'll get it from them, because actually 2-3 कॉलेज यहाँ पे, I think 2 या 3 colleges है. So there are 2-3 groups and I kind of lose track of them. Yeah, Sahil. अरे सर मत बोला, आराम से. अरे ये लोग को कल का एक रिकॉर्डेड लेक्चर चाहिए था, नहीं मिला है. तो आई थिंक देयर, हाँ, तो ये लोग बोल रहे कि गूगल क्लासरूम बना दो एंड देन उसमें सब लेक्चर्स डाल दो और सब पीपीटी भी वहाँ पे डाल दो, तो इट विल बी इजी फॉर देम. इनके पास क्लासरूम का लिंक नहीं है, तो अगर पहले क्लासरूम बना है तो क्लासरूम का लिंक इनको भेज दो. हाँ, क्लासरूम कोड सबके पास नहीं है, तो इफ देयर इज एन क्लासरूम कोड तो पहले वो भेज दो. पीपल इन, हाँ, तो गाइस व्हेन इट कम्स कॉपी एंड पेस्ट इट टू योर व्हाट्सएप ग्रुप. इन केस मीटिंग बंद हो जाता है तो यू स्टिल हैव दैट, राइट? You can also add that in the group description. Yeah. Yeah, you can stop the recording if you want.